ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिते कलवकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्वसनम अनर्पिच्छरि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमहानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान बोलते हैं। शुभाशुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तम ममुपेस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो बता रहे कि हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। और इस तरह तुम कर्म के बंधनों तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। कि जब कुछ सब कुछ जो है, कर्म जो है भगवान को समर्पित हुए करेगा व्यक्ति, तब वो अपने शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाएगा। और इस तरह संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। बोलते हैं गुरु के निर्देश में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने से को युक्त कहते हैं। परिभाषित शब्द युक्त वैराग्य है। श्रील रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि अनासक्तस्य विषया यथा ह उपयुज्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते हैं। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। देखो, हम इस भौतिक संसार में जब तक हैं तब तक कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करते हुए कर्मों के परिणाम को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। ये युक्त वैराग्य शिलारूप गोस्वामी ने बताया है। वस्तुतः संन्यास में स्थिर होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता जाता है। कि हम कर्म करके भगवान को कर्मों के फल को अर्पित कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हम हमारा चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। अब जो कर्म करें, कर्मों के परिणाम को भगवान को समर्पित कर दें, तो हमारा दिनचर्या कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा। बात उठता है ना कि मान लो कि हमने कर्म किया, उससे जो फल मिला उसको भगवान को समर्पित कर दिया, तो अपना जीवन कैसे चलेगा। बता रहा है कि उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाने चाहिए। यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थिर होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो क्रम से आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अभी तो भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो बता रहे हैं कि अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति ही विशिष्ट है। इस मुक्ति पर वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अभी तो भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। देखो, जैसे जैसे हम भगवान को अपने कर्मों के परिणाम को अर्पित करते जाएंगे और उसको उचित रूप में अपने यूज में लाएंगे, तो धीरे धीरे कर्मों के परिणाम से निवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि कर्म करके जो हम धन कमाते हैं, उस धन से हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो उस कर्मों धन का रिएक्शन खत्म हो जाता है। और कितने यूज करना है, जैसे मान लो कि व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 20 रुपये तो पहले उसको दान देना है, जिस पर उसका अधिकार नहीं है। 100 रुपये कमाया तो 80 रुपये पर उसका अधिकार बनता है। 20 रुपये तो आंख बंद करके उसको डोनेट कर देना चाहिए, जहां पर भगवान वैष्णव और भगवान की तदीय वस्तु की सेवा होती है। 80% जो उसका बचा, 80% में 20% सेविंग करना है फ्यूचर के लिए, और 60% में क्या करना है, अपना दिनचर्या चलाना है। 20% सेविंग, 20% डोनेट, और 60% जो बचा उसमें अपने परिवार का पालन पोषण करना है।
तब व्यक्ति धन का रिएक्शन नहीं भोगेगा, नहीं तो इसीलिए व्यक्ति का गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति का शुद्धिकरण नहीं होता। कितने लोगों का कहना है कि जो धर्मशास्त्र है, भगवत गीता, भागवतम, ठीक है ना, श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक जो है ये बताता है कि नाम ही कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण। कि कलयुग महान दोषों का खान है, लेकिन एक महान गुण है कि कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। तो गीता भागवतम और जो हमें हरि नाम मिल गया, तो हमें गीता भागवतम पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो हरि नाम मिल गया, तो हरि नाम को जपने की वो स्थिति क्या प्राप्त हो गई आपको? हरि नाम तो मिल गया हमें गुरुदेव के द्वारा, प्रमाणिक गुरु से, आचार्य से हमने हरि नाम सुन लिया। लेकिन वो योग्यता तो नहीं दिया ना, उन्होंने योग्यता भी दिया जप करने की, लेकिन हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि हम उस परफेक्शन के साथ जपा कर सकें। इसीलिए गीता, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, तब हम जान पाते हैं कि कैसे हम अपने कर्मों के परिणाम से छूट पाएंगे। क्योंकि देखो, हरि नाम सफिशियंट हमारे पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए, हमें बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में स्थित करने के लिए कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। अपने स्वभाव को जागृत करने के लिए हमें और कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। मात्र हरि नाम ही हमारे वास्तविक स्वभाव से परिचय करा देगा हमारा। लेकिन कैसा हरि नाम जप करना है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, ये स्थिति जब प्राप्त होती है, उत्तमा भक्ति की स्थिति, तब जाकर वो हरि नाम जो है, जब वो भाव भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसके सारे अनर्थ, 95% अनर्थ नष्ट होते हैं। उससे पहले श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी उसको। क्योंकि जब तक हम शुद्ध भक्तों के चरित्र और शुद्ध भक्ति को जानेंगे नहीं, तब तक उसको एडॉप्ट कैसे करेंगे, प्राप्त कैसे करेंगे? इसीलिए आवश्यक है शास्त्रों को पढ़ना भी। जब तक हम श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो बुक्स लिखे गए हैं, जो टीका और टिप्पणी जो वैष्णव आचार्यों के द्वारा दिया हुआ है, उसको जब हम पढ़ेंगे तब हमारे अंदर भक्ति जागेगी। ये भक्ति ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, भक्ति की जननी है, माता है। और शुद्ध भक्ति का वर्णन किया इसमें श्रीमद् व्यास देव ने। ऐसे ऐसी ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं, परमहंस संहिता है ये उनके लिए है कि जो दूध में जल मिक्स होता है तो दूध को पी लेता है और पानी छोड़ देता है, हंसों के लिए श्रीमद् भागवतम। और परीक्षित परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण जीवात्मा थोड़ी न थे, सब भगवान के महान शुद्ध भक्त थे। लेकिन डिस्कशन किस पे किया? भगवान के शुद्ध भक्तों के चरित्र पर, श्रीमद् भागवतम, और भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन। तो जब व्यक्ति इस कथाओं को सुनता है श्रीमद् भागवतम की, तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से व्या, तब उसके अंदर नैष्ठ की भक्ति जागृत होती है, निष्ठा लेवल की भक्ति जागृत होती है। तो ऐसा नहीं कि एलिवेटेड आचार्य से हमने दीक्षा ले लिया, उन्होंने हमें कृपा कर दिया और हमें अब मंत्र प्रदान कर दिया, तो इसका मतलब अब ये नहीं कि हम शास्त्रों को पढ़ना और समझना भूल जाएं। क्योंकि वो परफेक्शन के साथ जपा तभी होगा जब हम ज्ञान में स्थिर होंगे, ज्ञान और वैराग्य का जब अनुशीलन करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे भक्ति प्रकट होगी। अभी भक्ति प्रकट नहीं होगी, तो बीज का रोपण हुआ है हृदय में दीक्षा विधान के माध्यम से। और जब हम शास्त्रों को पढ़कर जानेंगे कि वास्तविक भक्ति है क्या, उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, उस तक पहुंचने का रास्ता है महाजनों एन गतः स पंथा। कि महाजन जिस रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते पर व्यक्ति चलकर ही भगवान की शुद्ध भक्ति को जान सकता है। अभी जान सकता है, मानने के लिए, फॉलो करने के लिए उसको गोस्वामियों के पथ का अनुगमन करना पड़ेगा। साधना भक्ति में सिद्धि अवस्था प्राप्त करने के लिए पहले महाजनों के रास्ते पर चलना पड़ेगा, 12 महाजन। उसके बाद शिलारूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, गोस्वामी ग्रंथ, उसको पढ़कर हमारे अंदर राग मार्ग की भक्ति का उद्घाटन होगा, और फिर हम ब्रज भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही ब्रज भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। अभी चलो मान लो कि व्यक्ति क्या करता है, किसी एलिवेटेड गुरु से दीक्षा ले लिया जिसके अंदर वास्तव में ब्रज भक्ति है, राधा कृष्ण की युगल उपासना में वो बहुत ही दृढ़ आचार्य है, उसकी शरण ग्रहण भी कर लेता है व्यक्ति। लेकिन 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन संग भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर से जाकर फिर उसी कार्य में लग जाता है। जिस कार्य को छोड़कर 7 8 दिन, 10 दिन उसने एसोसिएशन प्राप्त किया, उस संघ को त्यागने के बाद फिर से जाकर उसी कार्य में लग जाता है, तो फिर जहां से उठा था वहीं चला गया वो। और 2 4 10 दिन में भक्ति प्रकट नहीं होती हृदय में।
भक्ति एक स्टेप बाय स्टेप क्रमिक विकास है। और जब व्यक्ति क्रमिक विकास करेगा और स्थिर होता जाएगा, तभी जाकर उसके हृदय में वास्तविक भक्ति प्रकट होगी। राग मार्ग की भक्ति, पहले साधना की सिद्धि अवस्था प्राप्त करनी है। साधना की सिद्धि अवस्था तभी प्राप्त होगी जब वो महाजनों के रास्ते पर चलेगा। जो आचार्य परंपरा के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं कि सुबह उठकर मंगला आरती करनी है, नाम जप करना है, भगवान और गुरु को तीनों टाइम प्रणाम करने हैं, शरीर को पवित्र रखना है, स्वच्छ रखना है, तिलक धारण करके रहना है, अनुचित ड्रेस नहीं करने हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीना है, तब जाकर वो धीरे धीरे रेगुलेटेड वे में आध्यात्मिक जीवन पर आगे बढ़ता है। विष्णु फॉर्म के सारे उत्सवों को सेलिब्रेट करता है, तब जाकर उसको सारी जब कृपा मिलती है, तब वो राधा कृष्ण की सेपरेट भक्ति कर सकता है या अनन्य भक्ति कर सकता है। इसी तरह अनन्यता तुरंत नहीं आती है। अनन्यता आने के लिए पहले हमें प्रयास करना पड़ता है। अनन्य भक्त बनने के लिए अन्य अभिलाषाओं से शून्य होना पड़ेगा, ज्ञान कर्म से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर अनन्यता आएगी भगवान की भक्ति में। अनन्यता मतलब अन्य किसी की उपासना नहीं है। अब ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि अब हमेशा मैं कृष्ण को याद रखूंगा और कृष्ण को कभी नहीं भूलूंगा। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए पहले हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन। तब जब साधना सिद्धि प्राप्त अवस्था होगी, तब राग मार्ग की भक्ति उत्पन्न होगी। राग मार्ग की भक्ति में 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान होने लगता है जीवात्मा का। तब उसके अंदर ब्रज भक्ति उत्पन्न होती है। तब वहां से वो गोस्वामी ग्रंथों को पढ़ेगा, तब उसको समझ आएगा कि राग मार्ग की भक्ति, राधा कृष्ण की लीलाएं क्या हैं जी। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। पहले जीवात्माओं को 9 कैंटो तक रगड़ा उनको समझाने के लिए, कि पहले विष्णु फॉर्म के अलग अलग अवतारों का वर्णन सुन ले कि किस कारण से भगवान का अवतार हुआ, किस तरह भगवान अधर्म की रक्षा, अधर्म की का विनाश और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आचार्यों के मूड को समझकर और उसके बाद शास्त्रों को पढ़कर और समझने का प्रयास करें। तब जाकर हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर पाएंगे, आध्यात्मिक जीवन को समझ पाएंगे, और हमारा फाउंडेशन मजबूत होगा। आज हमारे पास गुरुदेव हैं, चाहे शिक्षा गुरु हैं या दीक्षा गुरु हैं, कल ये सब अपने धराधाम में नित्य लीला में प्रवेश करने वाले हैं छोड़ के हमें। तो अगर जो इनके रहते रहते हमारा अगर जो फाउंडेशन मजबूत नहीं होता है, तो फिर हम भक्ति में कांपने लगेंगे, हिलने लगेंगे। इसीलिए ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम शास्त्रों को अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, भक्ति को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और भक्ति का मेंटेन करने का मतलब है कि आध्यात्मिक चेतना जागृत कर लेना। आध्यात्मिक चेतना जागृत होकर ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। जब तक आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होती है, तब तक अगला जीवन भी मनुष्य का नहीं मिलेगा। तो आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का मतलब क्या है, कि हमारी जो कॉन्शियसनेस बिल्कुल कृष्ण में स्थिर हो जाए धीरे धीरे। इसके लिए हमें भगवान की कुछ स्तुति पाठ करनी चाहिए, महामंत्र का ध्यानपूर्वक जाप करना चाहिए, शास्त्रों को गंभीरता से गहराई से पढ़ना चाहिए। सारे सेवाओं का मात्र एक उद्देश्य क्या है, भगवत नाम में रुचि उत्पन्न हो जाना, टेस्ट आने लगना हरि नाम में। देखो, जब तक हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, शास्त्रों को, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जैसे ग्रंथों को सुनेंगे नहीं, तब तक माला हमारी जपा की क्वालिटी जो है अच्छी होगी नहीं, मैकेनिकल होगी। गुरुदेव के द्वारा हमें जाप किया हुआ माला प्रदान किया जाता है, माला हम हाथ में पकड़ते हैं, माला पूरा जो है वृंदावन का ही स्वरूप है। माला हाथ में पकड़ लिया, उसके बाद बातें भौतिकतावादी हो रही हैं, तो उस माला के पावर खत्म हो जाते हैं। उसको, माला को पकड़ते ही आपको भौतिक चिंता घेर लेगी। माला जाप करते हुए हाथ पवित्र होना चाहिए, जिह्वा पवित्र होनी चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए, स्थान पवित्र होना चाहिए। और जो हमें वास्तव में हरि नाम को अच्छे तरीके से जाप करना है, पवित्रता का पालन करते हुए, पंक्चुअलिटी का पालन करते हुए जब हम हरि नाम जप करेंगे, तो बहुत जल्दी हमें हरि नाम उछाल देगा हमें भक्ति में। भगवान का नाम इतना मंगलकारी है। लेकिन माला पकड़ा, हमने गुरु से दीक्षा ले लिया, गुरुदेव के द्वारा माला दिया गया, जप किया हुआ, और उस माला को लिया और चिंतन हो रहा है भौतिकतावादी की, क्या बिजनेस में कौन सा क्लाइंट पेमेंट दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है, कहाँ बिजनेस में लॉस हो गया, अभी बिजली का बिल जमा करना है, ठीक है ना, मेट्रो का कार्ड रिचार्ज कराना है। तो सारी चिंताओं के बीच में हरि नाम जप कर रहे हैं, माला लिए हुए हैं, चिंता घेरी हुई है, बात भी कर रहे हैं फोन पे, कि प्रभु आना तो जो है, बिजली का बिल जमा कर देना, हम मैं ऑनलाइन आपको पेमेंट कर दूंगा।
तो माला भी चल रही है, बिजली का बिल भी जमा हो रहा है, तो क्या होगा, माला का पावर समाप्त हो जाएगा। जो गुरुदेव की कृपा है वो भौतिक चीजों को अपने अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं मिला है। ये आध्यात्मिक सेवाओं को जागृत करने का मौका मिला गुरु के द्वारा, क्योंकि उनका जीवन जो है 24 घंटे भगवान को समर्पित है। तो उन्होंने जो माला जाप करके हमें दिया, उस माला को बहुत ही हिफाजत से रखना चाहिए। वो हमें वृंदावन का खजाना दे दिया अपने हृदय का उन्होंने। अपने मुख से हमें मंत्र सुना दिया हमारे कानों में। तो क्या मिल गया हमें? अमृत मिल गया। उनका उचिष्ट मिल गया, जो जाप करते हैं वो अपना उचिष्ट प्रसाद आपको दे दिया उन्होंने। और ध्यानपूर्वक जब हम मंत्र जाप करेंगे और ध्यानपूर्वक शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा, और हम ज्ञान में स्थिर होकर ही धीरे धीरे वैराग्य के जीवन में आगे बढ़ेंगे। वैराग्य मतलब हर चीजों को भगवान की, कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना है हम जान पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग पूर्ण रूपेण वैरागी नहीं है कि निरंतर भगवान की सेवा कर पाएंगे, ठीक है ना, निरंतर नाम जप कर पाएंगे। किसी तरह खींच खाच के 16 माला, या कोई बहुत ही हिम्मत कर गया तो 32 माला कर लेगा। तो अभी वो स्थिति प्राप्त नहीं है कि हम हमेशा निरंतर भगवान के नाम का जप कर पाए 24 घंटे। तो जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं है तब तक हमको श्रवणम और कीर्तनम, दो चीजों का अभ्यास करना चाहिए अच्छे तरीके से। और पाद सेवनम, पाद सेवनम मतलब भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करना, गायों की, ब्राह्मणों की, गंगा यमुना नदियों की, तुलसी की, श्री विग्रहों की, ये सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है, सेवा की। तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे अच्छे तरीके से, और स्टेबल हो पाएंगे। समझ पाएंगे भक्ति को कि वास्तव में भक्ति है क्या। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस में हम अच्छे तरीके से इंगेज कैसे हो पाए, कि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर पाए। तो इसकी प्रैक्टिस हमें श्रवण और कीर्तन, दो चीजें हम अच्छे तरीके से करेंगे। श्रवण में शास्त्रों को पढ़ना और सुनना, और कीर्तन में भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान करना, महामंत्र का जाप, कुछ स्तुति पाठ करना भगवान का। तो इस तरह से जब हम करेंगे तब जाकर आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। आगे बता रहे हैं किसमें, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियम, ये भजन्तु तो माम भक्त्या मयि ते सुचाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, कि मैं तो न तो किसी से द्वेष करता, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। भगवान का किसी से न तो द्वेष होता है, न भगवान किसी का पक्ष लेते हैं। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, भगवान सब पर समान दृष्टि रखते हैं, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, और मुझ में स्थिर है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो मैं भक्ति पूर्वक भगवान की जब हम सेवा करेंगे, तब वो हमारी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान हमें मित्र के रूप में स्वीकार करें। बता रहे हैं कि यहाँ यह प्रश्न किया जाता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों से विशेष विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उसका पुत्र उनका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर हो या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों पर विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्त का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं, और उन्हें उन्हीं में स्थिर हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मई ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसी रूप में उसका रखवाली करता हूँ। तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका विशिष्ट मित्र कोई नहीं है, तो भी वो भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं, उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं, कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। तो कैसे भक्तों की सेवा करते हैं? प्रेमी भक्तों की। वो भेदभाव किसी भी जीवात्मा से नहीं करते, लेकिन जो उनकी दिव्य सेवा में लगा रहता है उसका वो विशेष ख्याल करते हैं। जैसे मान लो एक पिता है, पिता अपने बच्चों से, सब बच्चों से समान रूप से प्रेम करता है।
लेकिन एक बच्चा आज्ञाकारी है जो पिता का देखभाल भी करता है, उनसे बातचीत भी करता है, उनकी बातों को सुनता समझता है, हाल चाल भी पूछता है, तो स्वाभाविक रूप से पिता से उसका बहुत ही प्रेम होता है और पिता भी उससे प्रेम करता है। ठीक है ना। लेकिन एक है नखादा है, किसी काम का नहीं है, तो ऐसा नहीं पिता का प्रेम उसके लिए कम होता है। पिता उसके लिए प्रेयर करता है भगवान से, चाहे जो भी है, वो चाहता है कि हमारा बेटा सुधर जाए, और उसको भी उतना ही संरक्षण प्रदान करता है, उतना ही खिलाता पिलाता है जितना वो अपने आज्ञाकारी पुत्र को देता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से उसका प्रेम उससे ज्यादा होता है जो आज्ञाकारी है। उसी तरह भगवान भी, जो भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान उससे उसका टेक केयर ज्यादा करता है। ये स्वाभाविक नेचर है, मनुष्य का जो नेचर है, ये भगवान से ही मनुष्य में आया हुआ है। तो कहने का मतलब है, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमारा विशेष टेक केयर करेंगे, विशेष संरक्षण प्रदान करेंगे। जैसे मान लो कि एक राजपुत्र होता है, राजा का पुत्र है, तो स्वाभाविक रूप से राजा का पुत्र होने के कारण उसको सब कुछ फैसिलिटी मिलती है जो राजा को मिलती है। उसी तरह जो भगवान का भक्त है, ठीक है ना, अब राजा के वहां और भी लोगों के पुत्र होते हैं, दास दासियों के भी पुत्र, लेकिन उनको फैसिलिटी नहीं मिलती। राजा सबको टेक केयर करता है, सबको पुत्र की तरह संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन अपने पुत्र को वो, उसका पुत्र होने के कारण उसको ज्यादा फैसिलिटी मिलती है राजा के द्वारा। उसी तरह जब हम भगवान का खास बनना चाहेंगे भक्ति करके, तो भगवान निश्चित रूप से हमें, हम पर कृपा करें। बता रहे हैं कि वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थिर होते हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो जो भगवत भक्ति है, ये इस जगत का कार्य नहीं है। इस जगत में हम लोग करते हैं कार्य, लेकिन इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस आध्यात्मिक जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद और ज्ञान का प्राधान्य रहता है। जैसे होता ना कि एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी दिल्ली में है। तो एम्बेसी में क्या होता है, अमेरिका के सारे कार्य कार्यक्रम जो है, वीजा बनाना और चाहे वहां पर जाकर निवास करना, कितने इंडिया के लोग अमेरिका में निवास करते हैं, वो सारा डाटा जो है यहाँ पर सबमिट होता है एम्बेसी में। कितने लोग गए, कितने दिन का वीजा है, क्या कर रहे हैं, सब कुछ उसका रिकॉर्ड यहाँ पर होता है। उसी तरह जब हम भगवान की भक्ति करते हैं मंदिरों के अंदर या मंदिरों से जुड़ते हैं, तो मंदिर एज ए वैकुंठ का एम्बेसी है, क्योंकि वहां पर भगवान श्री विग्रह के रूप में स्थापित होते हैं। और जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो हमारे सारे जो है रिकॉर्ड भगवान जानते हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं। और उसी हिसाब से वो सैंक्शन करते हैं कि इसको क्या गति प्राप्त होनी है, अगला जीवन क्या मिलना है इसको, या भगवान के धाम जाना है, या भगवान की सेवा प्राप्त करनी है, कहाँ रह के भगवान की सेवा करनी है, वो सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जिस भक्तों के संरक्षण में जहां भी रहते हैं, वहां पर हमें भक्तों से बहुत ही मित्रवत भाव में रहना चाहिए। क्योंकि सबका आशीर्वाद आवश्यक है आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए। कोई भी आपसे एक व्यक्ति भी, एक भक्त भी रूठ गया तो आपका भगवत धाम गमन रुक जाएगा। इसलिए क्या करना है, सबसे हमें बहुत ही मित्रवत भाव में रहना है, बहुत ही पोलाइटली लोगों से बातचीत करना है, डीलिंग करनी है आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए ज्यादा मित्र नहीं बनाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। एक दो व्यक्ति हो जो अपने से एलिवेटेड हो, अपने से बढ़ा चढ़ा हो, उसका हम एसोसिएशन करें, उससे भक्ति को सीखें और भक्ति को अच्छे तरीके से ऑपरेट करने का प्रयास करें। आगे बता रहे कि अपिचेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवस्थितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो बता रहे हैं कि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, मतलब पापपूर्ण कार्य भी करता है, किंतु वो भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह संकल्प में अडिग है। आज उसकी स्थिति हो सकता है खराब हो कि वो कुछ गलत कार्य कर देता है, जघन्य कर्म कर देता है, लेकिन वो अगर जो भक्ति में रत रहता है तो आगे जाकर वो फिर से साधु बन जाएगा, और साधु है वो, बनेगा नहीं, साधु कहलाएगा।
बोलते हैं इस श्लोक में सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। जब जीवात्मा बद्ध अवस्था में होता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। एक तो बद्धता के कारण वो कर्म करता है, दूसरा है स्वाभाविक, उसका नेचर है कर्म करने का। जैसे बद्धता के कारण हम क्या करते हैं, धन कमाते हैं, चाहे संसार में बहुत सारी चीजें कार्य करते हैं शारीरिक लेवल पर। लेकिन एक हम लोग का द्वितीय स्वाभाविक नेचर है भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। तो अगर जो व्यक्ति बद्ध अवस्था में अपना कार्य करता है और स्वाभाविक कर्मों को भी करता है तो धीरे धीरे वो मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीव के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म करना होता है जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है और कृष्ण महानामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। तो एक बता रहा है कि जो है व्यक्ति जो है आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति में लगा रहता है, तो उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं कि वो स्वाभाविक स्थिति में स्थिर होकर अपने सारे कर्मों को संपन्न करता है। किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के लिए विपरीत हो जाते हैं। जहां तक संभव हो, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करता है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उसकी निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। तो अगर जो मान लो कि पूर्व संस्कार की वजह से कुछ कार्य हमसे गलती हो जाता है भक्ति में आने के बाद भी, तो भगवान उसके कार्यों को क्षमा करके उसको शुद्ध कर देते हैं। तो उसको हम अपने तरफ से क्रिटिसाइज ना करें। मान लो किसी भक्त से बहुत लंबे समय तक भक्ति कर रहा है और किसी कारण से कुछ अपराध हो गया, उससे कुछ गलतियां हो गई, तो उसको ऐसा नहीं कि अब साधु नहीं मानना चाहिए। फिर भगवान उसको सुधारने का चांस देते हैं, उसकी गलतियों को सुधारने का चांस देते हैं, सुधार देते हैं उसको। बोलते हैं साधु रेस अत्यंत प्रभावात्मक है। यह भक्तों को सावधान करने और आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियमों को नहीं मानता तो भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। और जो कुछ गलतियां हो जाती हैं लेकिन वो अनन्य भाव से और अविचलन भाव से भक्ति में तत्पर रहता है तो भगवान उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए। मतलब इस श्लोक का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और इस श्लोक के अगेंस्ट जो है कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए जो कि अशोभनीय कर्म है। और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वो भक्त बना रहेगा। यदि वह भक्ति में के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उत्तम कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। कि भक्ति करके हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है, ठीक है ना। चरित्र हमारा बिल्कुल परफेक्ट जेंटलमैन की तरह होना चाहिए, तब हम भक्ति में स्थिर हो पाएंगे और उच्च कोटि का भक्त बन पाएंगे। बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स गच्छान्ति निर्गच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नौ में भक्तिया प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है जो अस्थाई शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और पुनः अस्थाई शांति को प्राप्त कर लेता है। कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। कि अगर जो मान लो कि बाई चांस भक्ति करते करते कहीं वो अपने रास्ते से डिग जाता है, मतलब कुछ गलतियां कर देता है, तभी भी उसको असाधु नहीं मानना चाहिए। वो साधु व्यक्ति ही है और वो धीरे धीरे तुरंत भी धर्मात्मा बन जाएगा और अस्थाई शांति को प्राप्त करेगा। बता रहे हैं कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वो भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती
तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है कि संयोगवश या स्वेच्छा से कोई निंदनीय कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भक्त कैसे कहला सकता है। बताने कि 7वें अध्याय में कहा गया कि जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है कि सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों से युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कर्म से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलस्वरूप उसके सारे पाप पूर्ण कर्म से धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान को निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। कि जब वो महामंत्र का जाप करता है तो शुद्धिकरण का प्रक्रिया उसके हृदय में चलती रहती है। इस मंत्र का अनवरत जाप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाता है। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमश से सदैव मुक्त रहता है। तो जब भौतिक कलमश से मुक्त होना होगा तो अनवरत मतलब निरंतर भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, हरे कृष्ण मंत्र का। इससे आकस्मिक पतन से हम बच जाएंगे। आगे बता रहे कि माँ ही पार्थ व्यपाश्रित्यम ये अपि सयो पापयोनिः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रो सौते अपि यान्ति पराम गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य या शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है जो लोग भगवान की शरण करते ग्रहण करते हैं वो निम्न जोनि में ही जन्म क्यों न लें, स्त्री हो वैश्य हो या शूद्र, वे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि निम्न जन्मा स्त्री, कि निम्न जोनि में जन्मी हुई स्त्री, स्त्री का जो जन्म है वो निम्न योनि कहलाती है। ठीक है ना, आप लोग बुरा मत मानना, आप लोग भक्त हो। तो जो स्त्री का जन्म होता है वो निम्न योनि है। वैश्य, व्यापारी वर्ग और शूद्र, ये सब, और जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो वो भी परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेदभाव नहीं है। कि भक्ति करते हुए कोई उच्च और नीच जाति का नहीं होता, या स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता भक्ति में। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता है। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवतम का कथन है कि अधम योनि चांडाल में भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाता है। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल होते हैं कि ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है। तो बता रहे हैं कि जो है, और जो हम किसी निम्न योनि में भी उत्पन्न हुए हैं, यहाँ तक कि चांडाल परिवार में भी, लेकिन शुद्ध भक्तों के संसर्ग से धीरे धीरे शुद्ध भक्ति हृदय में जागृत हो जाएगी। और इस प्रकार शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। आगे से बता रहे हैं कि पुनः किम पुनः ब्रह्मणा पुण्यम भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम निवम प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आने जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्मात्मा ब्राह्मण है, भक्त है, राज ऋषि है, उसके लिए क्या कहना है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आने जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। कि इस क्षणिक संसार में आना जाना जो हो रहा है, इसमें क्या करो, आना और जाना तो लगा रहेगा, हमारी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगा दो। इस संसार में कई श्रेणी के लोग हैं, किंतु तो भी इस संसार यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया कि अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य और दुखमय है, किसी भी भले मनुष्य के लिए रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक और दुखमय घोषित करते हैं। यह अनित्य है और मिथ्या है। यह संसार अनित्य है, किंतु यह दूसरा भी संसार है जो नित्य है, और संसार दुखमय है किंतु दूसरा संसार नित्य और आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था। अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम वापस आ जाओ। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोग की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भवनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अगला और लास्ट श्लोक है कि मन मना भो मद भक्त्या मद्या जीवा नमस्कुरु
ममे वैश्यते युक्ते व मम आत्मा मत परायणम। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझे पूर्णतया तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। यहाँ विधि भी बता रहे हैं भगवान कि मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। अभी हम लोग को चिंतन किस बात का होता है? धन का होता है, ठीक है ना, परिवार के जनों का होता है, घर में छोटे बच्चों का चिंतन होता है। कोई कुछ बोल देता है तो उसका पूरे दिन भर चिंतन होता है, कई दिन बीत जाते हैं उसके चिंतन में कि हमें कुछ बात कैसे बोल दिया ये। क्या अभी हम लोग शारीरिक धरातल पर हैं। इस धरातल से अपनी चेतना को उठाना पड़ेगा। जिस तरह कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी मस्त चाल चलती रहती है, उसको कुछ परवाह नहीं होता है, उसी तरह बन जाना पड़ेगा। इस भौतिक संसार में बेइज्जती, उपहास, गालियां खानी पड़ेंगी लोगों को जब आप भक्ति करोगे तो। क्योंकि आध्यात्मिक रास्ते पर चलोगे तो जो आपके रहने वाले लोग हैं आपके साथ में, वो चिढ़ेंगे। हमें अपने को आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि हम जिस पाथ पर हैं बहुत ही अच्छे सुटेबल पाथ पर चल रहे हैं। इस रास्ते को छोड़ना नहीं है। अब भौतिकतावादी व्यक्ति आपको प्रताड़ित करेगा कि अभी से माला पकड़ने की क्या जरूरत है, सब बुढ़ापे का काम है, ठीक है ना। तो हमें किसी की सुनना नहीं है। लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, गलत बातें बोलेंगे, गाली भी देंगे, कोई मारेगा भी, भक्ति करोगे तो। लेकिन सबको सहते हुए भगवान की शरण ग्रहण करनी है। बता रहे हैं कि मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे ही नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझे मैं पूर्णतया तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा? पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को भगवान के चिंतन में लगाना पड़ेगा, भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, भगवान को नमस्कार करना पड़ेगा और मात्र भगवान की ही पूजा करनी पड़ेगी। इस तरह पूर्णतया तल्लीन होकर निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हो जाता है। अब अगला अध्याय है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो हम लोग भगवान के